हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं न्यू मैथ्स बैच क्लास 4 चैप्टर 3। द नेम ऑफ द चैप्टर इज मल्टीप्लिकेशन और इसमें हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3E। बेसिकली दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन स्टेटमेंट क्वेश्चन। इसमें आपको स्टेटमेंट क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें आपको समझना है, यू गेट टू अंडरस्टैंड एंड आफ्टर दैट सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, देर आर लॉट ऑफ स्टेटमेंट जिनका कोई मीनिंग नहीं होगा। आपको मीनिंगफुल स्टेटमेंट निकालने हैं और उससे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो रीड आउट फर्स्ट, और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आपको हाइप दिखता है तो प्लीज हाइप मी। क्वेश्चन नंबर 1 को रीड आउट करते हैं। राहुल इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे दिस संडे। हु इज सेलिब्रेटिंग द बर्थडे? Rahul is celebrating his birthday this Sunday and he has invited a number of friends to his home. ठीक है, where he is inviting to his home. Is it visible to all of you? If not, please tell me in comment, ma'am, is it not visible? Home. He has promised to help his mother. Who will help his mother? Rahul will help his mother. Promised his mother to help with the party arrangement. In which party arrangement they took an auto rickshaw to the market in the morning. What they took? They took auto rickshaw to go the market. Let us find what they bought. Now this is the whole description about the Rahul. Who is Rahul? Who is celebrating his birthday? Who is organizing the party? Who is helping the mother? And all these things given in this paragraph. Now from this paragraph we will question A, B, C, D and we will find out the answer. Question A, Rahul first went to kids toy shop to get the return gift. ठीक है, for return gift Rahul goes to gift shop. He selected 12 different sport kits costing rupees 675 each. He selected 12 different sports kits. क्या किया राहुल ने? डिफरेंट स्पोर्ट जो होते हैं उनकी किट्स ली, उनमें से ईच हैविंग वैल्यू ₹675. व्हाट वाज द बिल अमाउंट एट हिज शॉप? तो आपको क्लियर हो जाएगा, वन किट का प्राइस क्या है? 675 है एंड राहुल बॉट 12. ठीक है, ऑब्वियसली ही जो उसने बाय की है वो डिफरेंट स्पोर्ट है बट ईच प्राइस इज सेम. किट्स डिफरेंट है बट उनका प्राइस सेम है. ठीक है, इसलिए वन का कॉस्टिंग 675 है तो 12 का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट द आंसर. नाउ वील रीड आउट क्वेश्चन नंबर बी. द नेक्स्ट स्टॉप वॉज ए टेस्टी केक शॉप. ठीक है, नेक्स्ट स्टॉप कहाँ था? टेस्टी केक शॉप पे जाते हैं. वेयर हिज मदर ऑर्डर्ड अ 2 किलोग्राम पाइनएप्पल केक. विच केक? 2 किलोग्राम पाइनएप्पल केक. The cost of the cake is ₹550 per kg. Per kg costing क्या है केक की? That is ₹550 and his mother bought 2 kg pineapple. ठीक है, केक कोई सा भी हो बट उसकी कॉस्टिंग 550 है. देखिए स्टेटमेंट में दे रोट लाइक दिस कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन रहे, बट डोंट ट्राई टू बी कंफ्यूज, क्योंकि 2 किलोग्राम पाइनएप्पल होता है या स्ट्रॉबेरी होता है, वॉट एवर. प्राइसिंग जो है, कॉस्ट या प्राइसिंग जो भी है दैट इज सेम 550. तो 1 kg का 550 है, 2 kg क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे. नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर सी. देन दे वेंट टू नियर बाय वेजिटेबल मार्केट. वेयर दे आर गोइंग नाउ? वेजिटेबल मार्केट. दे बॉट 3 bunches ऑफ स्पिनिच एट ₹47 पर मंथ. कितने बंच लिए स्पिनिच के? दे गॉट 3 bunches एंड द कॉस्ट ऑफ पर बंच कितनी है? 47. ठीक है, तो 3 bunches की क्या हो जाएगी? 3 multiplied 47. नाउ एंड 4 किलोग्राम ऑफ पनीर एट ₹285 पर kg. 4 किलोग्राम पनीर लिया, उसकी कॉस्टिंग क्या है? 285 पर kg की है. पर kg 285 है तो 4 kg क्या हो जाएगा? 4 multiplied 285. हाउ मच मनी वॉज पेड एट दिस मार्केट. टोटल मनी पूछ रहे हैं कितना हुआ इस वेजिटेबल शॉप में. क्या करेंगे आप? स्पिनिच जो थी उनकी कॉस्टिंग और जो पनीर है उसकी कॉस्टिंग दोनों को ऐड कर देंगे, यू विल फाइंड द आंसर. क्वेश्चन डी पर चलते हैं. हिज मदर फेल्ट दैट सम बलून्स वर ऑल्सो नीडेड टू चिल्ड्रन टू प्ले विद एंड फॉर डेकोरेशन.
हिज मदर फेल्ट दैट सम बलून्स वर ऑल्सो नीडेड फॉर चिल्ड्रन टू प्ले, किसके लिए, बच्चे खेलने उससे, और फॉर डेकोरेशन। सो शी बॉट 15 पैकेट्स ऑफ बलून फ्रॉम माई स्टोर। माई स्टोर से उसने कितने पैकेट बलून लिए, 15। ईच पैकेट है 180 बलून, ईच पैकेट है 180 बलून, तो 15 पैकेट में कितने हो जाएंगे, 180 मल्टीप्लाइड 15 कर देंगे, यू विल गेट द आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर ई पर चलते हैं हम। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑटो रिक्शा फ्रॉम राहुल होम टू काय फ्रूट्स इज शोन इन द बॉक्स। ठीक है। इफ द कॉस्ट पर किलोमीटर इज ₹18, 1 किलोमीटर कॉस्टिंग क्या है, 18 है। कैलकुलेट द टोटल ऑटो फेयर ऑफ द जर्नी। देखिए गिवन इज हेयर, होम है, राहुल का होम है, यहाँ पर किड्स टॉय एरिया में आया, दैट इज 2 किलोमीटर। टेस्टी केक शॉप पे गया, दैट इज 5 किलोमीटर। फिर वेजिटेबल मार्केट 4 किलोमीटर, देन माई स्टोर 2 किलोमीटर एंड काइस फ्रूट्स। अब क्या हो जाएगा, आप जो डिस्टेंस देख रहे हैं सबको कवर कर देंगे। 2 + 5 7 + 4 11 + 3 14 + 2 16 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर कॉस्टिंग है 18, तो 16 किलोमीटर क्या हो जाएगी, 16 मल्टीप्लाइड 18। नाउ वी विल सॉल्व इन कॉपी। इसको किस में सॉल्व करेंगे, वी विल सॉल्व इन कॉपी। सो लुक एट हियर, दिस इज योर एक्सरसाइज 3E। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर सी को देखिए। क्वेश्चन नंबर सी, दे बॉट बंच ऑफ स्पिनिच 3 पर बंच स्पिनिच कॉस्ट कितनी है, ₹47। तो 3 बंच स्पिनिच कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 3 मल्टीप्लाइड 47, ₹181। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर सी ही है आपका। अब उसमें क्या था, जब वेजिटेबल शॉप पे जाते हैं तो ऑल्सो बाय पनीर, सो 1 kg पनीर कॉस्ट इक्वल्स टू ₹285। 4 kg कॉस्ट क्या हो जाएगी पनीर की, 285 मल्टीप्लाइड 4, दैट इज ₹1140। सो टोटल मनी पेड क्या हो जाएगा, टोटल मनी कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ स्पिनिच प्लस कॉस्ट ऑफ पनीर, दोनों को ऐड करेंगे। 141 + 1140, 1140 कितना हो जाएगा, 1 + 0 0, 4 + 4 8, 1 + 1 2 1, ₹1281। अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर डी पर, आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर डी। Rahul's mother buy 15 packets of balloon. How many packets? 15 packets of balloon. Each pack has balloons equal to 180. So 15 pack total balloons कितने हो जाएंगे, 180 मल्टीप्लाइड 15, 15 की टेबल आती है, 15 0 15, 15 8 जा कितना होता है 120, कैरी विल बी 12, 15 1 जब 15 + 12 हो जाता है 27, तो आपका वैल्यू हो जाएगी 2700 बैलून। नाउ क्वेश्चन नंबर ई पर आ जाते हैं। दैट वाज द डिस्टेंस बाई फिगर और बाई डायग्राम, जो आपका डायग्राम बना हुआ है ना, ठीक है। टोटल ट्रेवल डिस्टेंस कितना है, हमने ऐड किया था 2 + 5 + 4 + 3 + 2, दैट इज 16 किलोमीटर। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस्ट पर किलोमीटर गिवन है ₹18, तो टोटल कॉस्ट ऑफ फेयर हो जाएगी 18 मल्टीप्लाइड 16। ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ फेयर हो जाएगी 18 मल्टीप्लाइड 16, ऐड करेंगे 16 8 जा कितना होता है। अगर आपको टेबल नहीं आती है, वी कैन डू बाय दिस, 18 मल्टीप्लाइड 16 कर देते हैं, 6 8 जा 48, कैरी विल बी 4, 6 1 जा 6 + 4 10, क्रॉस लगाएंगे, यहाँ पर 18 आ जाएगा। ठीक है, ऐड करेंगे 8, 0 + 8 8, इज इट विजिबल, 0 + 8 8, ये हो जाएगा 1 + 1 2, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 288। तो यहाँ पर लिखी हुई है वैल्यू, ये मैंने डायरेक्ट 16 की टेबल से किया, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी ₹288। ठीक है, 16 किलोमीटर का फेयर हो जाएगा 288। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 को रीड आउट करते हैं फटाफट से। सरोज है 7 notes of 100, इट मीन सरोज हैविंग 7 × 100 700 रुपी।
व्हाट इज द टोटल अमाउंट दैट सरोज है, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 7 मल्टीप्लाइड 100 दैट इज 700। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, शी वॉन्ट टू बाय अ पेयर ऑफ बैडमिंटन रैकेट ईच ऑफ विच कॉस्ट रुपीज 450। 450 कितने की है ईच, एक पेयर में कितने होते हैं 2 होते हैं, तो एक की कॉस्ट 450 है, तो सेकंड की कितनी हो जाएगी 450 मल्टीप्लाइड 2 दैट विल बी 900। वी विल सॉल्व इन कॉपी, बट मैं आपको बताती हूँ कि कितनी कॉस्ट हो जाएगी 900, बट सरोज वॉज हैविंग 700, बैडमिंटन कॉस्ट 900, तो ऑब्वियसली सरोज विल नॉट बी एबल टू बाय बैडमिंटन। ठीक है, डज शी हैव इनफ मनी टू बाय द रैकेट्स, नो शी डोंट हैव बिकॉज शी इज हैविंग 700 and the badminton cost is 900. So this is the question. Saroj has 7 notes of 100, so Saroj has total money 7 multiplied 100 rupees 700. She buy pair of badminton, each cost of badminton कितनी हो जाएगी रुपीज 450। ठीक है, each cost of badminton कितनी हो जाएगी 450, so वन पेयर कॉस्ट में क्या हो जाएगा 450 मल्टीप्लाइड 2, वन पेयर में कितने होते हैं 2 होते हैं, तो दैट विल बी 900। तो क्या हो जाएगा आंसर, नो सरोज डज नॉट हैव इनफ मनी टू बाय बैडमिंटन। ठीक है, आंसर आपका यही है, दिस इज योर आंसर, सरोज डज नॉट हैव इनफ मनी। ठीक है, नाउ मूव ऑन, क्वेश्चन नंबर 3 को रीड आउट करते हैं कि व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3, फिर इसको सॉल्व करते हैं। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 3 को रीड आउट करते हैं। शेट्टी एंड कटी आर फिशरमैन, शेट्टी एंड कटी आर फिशरमैन एंड ईच ऑफ देम on large trawlers that go into the sea। ठीक है, उनके पास में क्या है each of them on large trawlers, ठीक है, into that go into the sea to catch fish। उनके पास में अपना एक नेट है, ट्रॉलर्स है, उसके क्या करते हैं जिससे फिश को पकड़ते हैं। टुगेदर दे हैव 18 ट्रॉलर्स, दोनों के पास मिला के कितने हैं 18 ट्रॉलर्स हैं, एंड ईच ट्रॉलर बॉट इन 1950 किलोग्राम ऑफ फिश। वन ट्रॉलर से कितनी निकलती है 1995 किलोग्राम ऑफ फिश निकलती हैं। हाउ डज मैनी किलोग्राम्स ऑफ फिश डिड दे कैच टुगेदर। क्लियर हुआ, देखिए शेट्टी एंड कुटी दो फिशरमैन हैं, दोनों के पास में अपने क्या हैं ट्रॉल्स हैं, बस टोटल मिला के कितने हैं 18, और एक में कितनी फिश को कैच करते हैं 1095, तो 18 में कितनी करेंगे दैट विल बी मल्टीप्लाई, आंसर विल बी क्वेश्चन नंबर 3। शेट्टी एंड कुटी बोथ हैव ट्रेवलर इक्वल टू 12, मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा है कि दोनों के पास टोटल कितने हो जाएंगे 12। ईच ट्रैवलर नहीं होगा ट्रैवलर, ईच ट्रैवलर बॉट इन 1095 किलोग्राम ऑफ फिश। ठीक है, एक ट्रॉलर कितना लाता है 1095 किलोग्राम फिश लाता है, तो 18 ट्रॉलर्स आर बॉट 18 मल्टीप्लाइड 1095। क्लियर हो गया, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 18 से, 8 5 जा, वेट नाउ इट्स विजुअल टू यू, 8 5 जा 40, कैरी विल बी 4, 8 9 जा 72 प्लस 4 76, कैरी विल बी 7, 0 प्लस 7 7, 8 1 जा 8, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1095 लिखेंगे, ऐड करेंगे 0 6 प्लस 5 11, कैरी 1 1 प्लस 7 8, 8 प्लस 9 17, कैरी 1 1 प्लस 8 9, 1 प्लस ये 1 हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 19,710 किलोग्राम फिश से बॉट किया जाएगा। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, कार्तिक हैज एन ऑर्चर्ड ऑफ पेयर्स। ठीक है, एन ऑर्चर्ड ऑफ पेयर्स, एवरी ईयर द एम्प्लॉयड पीपल टू प्लक पेयर्स फ्रॉम द ट्री। There are 52 trees in his orchard and this year he is paying rupees 25 per tree. How much will he pay for all the tree? ठीक है, 4 रीड आउट कर लिया है, कैसे सॉल्व करेंगे। There are trees in orchard equals to 52. How many trees orchard? 52. Karthik is paying per tree rupees 25. So he will pay for all tree. ऑल ट्री कितने हैं 52 मल्टीप्लाई 25 रुपीज 1300 विल बी आंसर।
Now move on question number 5. The Metro Mall in Delhi has an average daily footfall of 15,000. ठीक है, मेट्रो मॉल जो है दिल्ली में हैज एन एवरेज डेली फुटफॉल ऑफ हाउ मेनी 15,000. द मॉल मैनेजर हैज़ टू रिपोर्ट द टोटल फुटफॉल इन द लास्ट फोरनाइट. लास्ट फोरनाइट मीन्स क्या हो जाएगा, 2 वीक्स. लास्ट फोरनाइट पे कितनी थी उसको रिपोर्ट करना है. इमेजिन योर सेल्फ टू बी द मॉल मैनेजर एंड द कैलकुलेट द रिक्वायर्ड फिगर. ठीक है, डेली कितना होता है 15,000 और लास्ट फोरनाइट में कितने हो जाएंगे, 1 फोरनाइट 2 वीक्स. 2 वीक्स मीन्स कितने डेज हो जाएंगे, 14 डेज. तो 14 मल्टीप्लाई 15,000 करेंगे, यू विल गेट द आंसर. नाउ हाउ टू सॉल्व इट. मेट्रो मॉल हैज डेली ऑन एवरेज फुटफॉल इक्वल टू 15,000. लास्ट फोरनाइट इक्वल टू 2 वीक. 2 वीक मीन्स 7 + 7 मीन्स 14 days. So last fortnight total footfall equal to 15,000 multiplied 14. मल्टीप्लाई करेंगे 14 5 जा, पहले तो आपने 3 डिजिट एज इट इज लिख दिए. अब 15 मल्टीप्लाई 14 करेंगे. 14 5 जा 70, कैरी विल बी 7. 14 1 जा 14 + 7 हाउ मच 21. तो आपका आंसर हो जाएगा 21,000 फुटबॉल. क्लियर, दिस इज योर आंसर. तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 3E इज फिनिश्ड. ठीक है, और आपका चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाता है. उसके बाद आपका नेक्स्ट केस स्टडी है, वी विल सॉल्व इन नेक्स्ट वीडियो. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगते हैं, माई वीडियो हेल्प यू, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ हाइप मी, शेयर माई वीडियोज विद योर फ्रेंड, विद योर रिलेटिव्स, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट में, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट आउट. और अगर आपको कोई चैप्टर चाहिए है स्पेशली, सो यू कैन रिस्पॉन्ड मी एंड प्लीज टेल मी फ्रॉम वेयर यू आर वॉचिंग माई वीडियोज, फ्रॉम विच स्कूल योर बुक इज रनिंग. प्लीज टेल मी, इट्स मोटिवेट मी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर.